श्री कृष्णा। दोस्तों, दिवाली के बाद क्यों मनाते हैं आंवला नवमी? क्या है अमृत की बूंदों का रहस्य? कब है आंवला नवमी? जाने पूजा मुहूर्त, महत्व और पौराणिक कथा। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन किए गए धर्म कर्म के कार्य अच्छे पुण्य प्रदान करते हैं। आंवला नवमी पर विष्णु जी की पूजा का विधान है। दिवाली के बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी विष्णु जी की पूजा के लिए बहुत खास मानी जाती है। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे आंवला नवमी और अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर संतान की प्राप्ति, आरोग्य, घर की सुख शांति, धन लाभ और बच्चों की रक्षा के लिए पूजा करती हैं। आंवले के पेड़ को पूजनीय वृक्ष माना गया है। कहते हैं इसमें विष्णु जी वास करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी से आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक उसमें श्री हरि का वास रहता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी और कूष्मांड नवमी भी कहते हैं। आंवला नवमी के दिन व्रत और पूजा करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए यह अक्षय नवमी कहलाती है। अक्षय नवमी आंवला नवमी 10 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। यह पर्व देव उठनी एकादशी से 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था। अक्षय नवमी 2024 मुहूर्त पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 9 नवंबर 2024 को रात 10:45 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 नवंबर 2024 को रात 9:01 पर इसका समापन होगा। अक्षय नवमी पूर्वाह्न समय सुबह 6:40, दोपहर 12:05, अवधि 5 घंटे 25 मिनट। अक्षय नवमी का महत्व, जैसा कि अक्षय नवमी से पता चलता है, इस दिन कोई भी दान या भक्ति संबंधी कार्य करने से उसका पूर्ण फल कभी कम नहीं होता तथा व्यक्ति को न केवल इस जन्म में अपितु आगामी जन्मों में भी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन ही भगवान विष्णु ने कूष्मांडक नामक दैत्य को मारा था। आंवला नवमी पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। आंवला नवमी पर एक काम करना है शुभ। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान का महत्व है, लेकिन नवमी को स्नान करने से अच्छे पुण्य होता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाने और उसे ग्रहण करने का विशेष महत्व है। इससे उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी की जाती है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। आंवला नवमी के महत्व। पहला, आंवला नवमी से आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस वजह से आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं और आंवले का भोग लगाते हैं। आंवले को ही प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। विष्णु कृपा से अच्छे पुण्य प्राप्त होता है। दूसरा, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें टपकती हैं, इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और भोजन करने की परंपरा है। ऐसा करने से सेहत अच्छी रहती है। तीसरा, आंवला नवमी को भगवान विष्णु ने कूष्मांड राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे कूष्मांड नवमी कहते हैं। आंवला नवमी पर कूष्मांड यानी कद्दू का दान करते हैं। चौथा, धार्मिक मान्यता के अनुसार आंवला नवमी से ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। आंवला नवमी व्रत कथा। आंवला नवमी की कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक सेठ था। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था। इसके साथ ही सोना चांदी आज भेंट में देता है, लेकिन ये सब चीजें सेठ के बेटों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में वे अपने पिता से खूब झगड़ते थे। इन सब चीजों से तंग आकर सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। इसके साथ ही जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान रख ली। इसके साथ ही उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। इसके साथ ही उसने अपने नियम को ना तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया।
ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू की और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई और सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को आंवला नवमी होती है। आंवला नवमी के दिन व्रत रखकर आंवले के पेड़ और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। आंवला नवमी के दिन व्रत और पूजा करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए यह अच्छे नवमी कहलाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आंवला नवमी से ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। आंवला नवमी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को होती है। आंवला नवमी के दिन व्रत रखकर आंवले के पेड़ और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। अच्छे नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे करें भोजन, माता लक्ष्मी होंगी प्रसन्न। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको ये जानकारी और कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।